suicide, depression is the next big epidemic to hit the world. We are also the most depressed country in the world. There is one suicide every hour in that age bracket, making India maybe one of the leading suicide countries. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग 15 से 29 साल की एज ग्रुप के लोगों में सुसाइड थर्ड मेजर लीडिंग कॉज बन चुका है डेथ का। इनफैक्ट इंडिया में तो स्टूडेंट्स की सुसाइड रेट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से भी ज़्यादा हो चुकी है। इसके पीछे मेन रीज़न है खराब मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेके इंडिया में जो ट्रीटमेंट गैप है वो अप्रोक्सीमेटली 83% है। इसका मतलब अगर 100 लोगों को प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो सिर्फ 17 लोगों तक ट्रीटमेंट पहुंच रहा है, बाकी लोग अभी भी एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की तलाश में हैं। इसके पीछे 3 मेजर रीजंस हैं दोस्तों। पहला, शॉर्टेज ऑफ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। दूसरा, पॉवर्टी एंड सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, सोशल स्टिग्मा अटैच्ड विद मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। But we didn't have anything to talk about mental health. Not one session, not a class. हो सकता है आप में से कई लोग ऐसे हों जिनके अकॉर्डिंग मेंटल हेल्थ इशू कोई प्रॉब्लम ही ना हो और उनके अकॉर्डिंग इस पॉइंट पे किसी डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। सो प्लीज़ गिव मी योर फ्यू मिनट्स और मैं आपको रियलाइज़ करवा दूंगा कि ये प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा सीवियर है और कैसे एक ख़राब मेंटल हेल्थ आपको सोशली, इमोशनली और फाइनेंशियली हार्म कर सकती है। और इस वीडियो के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे ऐसे वो कौन से स्टेप्स हैं जो एक इंडिविजुअल होकर आप अपनी लाइफ में ले सकते हैं जिससे आपकी खुद की और आसपास की सोसाइटी की मेंटल हेल्थ कंडीशन इंप्रूव हो सके। Please take ownership of what you say to people who have mental illness. It is not a matter of choice. It's a mental illness. अगर 2017 के डेटा के अकॉर्डिंग हम बात करें तो इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 197.3 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो किसी ना किसी तरीके के मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं। ये इतना बड़ा नंबर होता है ना दोस्तों कि इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हो कि जापान जो वर्ल्ड की 12th मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है उसकी पॉपुलेशन ही 124.3 मिलियन है। इनफैक्ट इंडिया के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने भी हमें इस प्रॉब्लम से वार्न करा था और कहा था दैट इंडिया इज फेसिंग अ पोटेंशियल मेंटल हेल्थ एपिडेमिक विच नीड्स टू बी सॉल्व्ड। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो साल 2022 में वर्ल्ड वाइड 7,03,000 लोगों की सुसाइड के कारण डेथ हो गई थी, जिसमें से 1,70,000 लोग इंडिया को बिलोंग करते थे, जो टोटल ग्लोबल सुसाइड का 24% बनाता है। अगर रफली कहा जाए तो सुसाइड के कारण मरने वाला हर चौथा इंसान इंडिया को बिलोंग करता है। एक इंडियन स्टडी के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा सुसाइड्स देखी गई हैं 15 से 29 साल की एज ग्रुप के लोगों में। ये एज ग्रुप जनरली कंप्राइज करता है उन स्टूडेंट्स को जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होते हैं या फिर उन एम्प्लॉयज को जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे होते हैं और वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करने में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। इंडिया के प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे लगभग 42.5% एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो डिप्रेशन या एंजाइटी से सफर कर रहे हैं। अगर कहा जाए तो हर दूसरा एम्प्लॉय किसी ना किसी तरीके के मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से सफर कर रहा है। सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर एम्प्लॉयज की मेंटल हेल्थ कंडीशन खराब होगी तो उनकी प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होगी और हमें फर्दर इकोनॉमिक लॉसेस देखने को मिलेंगे। इन इकोनॉमिक लॉसेस को मेजर करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक एस्टिमेट निकाला था जिसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज की खराब मेंटल हेल्थ कंडीशन के कारण हमें $1.03 ट्रिलियन के लॉसेस देखने को मिलेंगे साल 2012 से साल 2030 के बीच में। ये इतना बड़ा अमाउंट होता है ना दोस्तों, इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हो कि हमारी कंट्री की जीडीपी करेंटली अभी $4.95 ट्रिलियन है। और अगर बात करी जाए स्टूडेंट्स की तो स्टूडेंट्स की सिचुएशन इंडिया में एम्प्लॉयज से भी ज्यादा खराब है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस के सर्वे के अकॉर्डिंग 23% स्कूल चिल्ड्रंस ऐसे हैं जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा कॉमन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं एंजाइटी, डिप्रेशन या बिहेवियरल चेंजेस। जनरली ये ऑब्जर्व करा गया है जिन बच्चों के पेरेंट्स पुअर एजुकेशन बैकग्राउंड से आते हैं वो अपने बच्चों पे थोड़ा ज़्यादा प्रेशर डालते हैं पढ़ाई को लेकर। उनका मानना ये होता है कि अगर उनका बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बन गया तो फिर तो लाइफ सेट है, और यही चीज़ वो अपने बच्चों के दिमाग में भी फीड कर देते हैं, जिसके चलते वो अपने बच्चों को 4th 5th क्लास में ही कोचिंग ज्वाइन करवा देते हैं।
बाहर खेलने कूदने की उम्र में उनके बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं। और जब ये स्टूडेंट्स कोचिंग के टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते तो इन एग्जाम से डर लगने लग जाता है। डेटा के अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेटली 81.6% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें एग्जाम से रिलेटेड एंजाइटी फील होती है। और जब मल्टीपल अटेम्प्ट्स देने के बाद भी इन स्टूडेंट्स का एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो पाता तो ये गलत रास्ते पर चले जाते हैं या फिर कुछ एक्सट्रीम और सीवियर केसेस में सुसाइड जैसे भारी कदम उठाते हैं। लेकिन क्या दोस्तों आपको पता है, स्टूडेंट सुसाइड रेट हैव सरपास्ड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। इवन यही नहीं, नंबर ऑफ सुसाइड कमिटेड बाय स्टूडेंट्स इज नाउ मोर देन नंबर ऑफ सुसाइड कमिटेड बाय फार्मर्स। थैंक्स टू एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिन्होंने इस प्रॉब्लम को रियलाइज करा और जनवरी 2024 में नए रूल्स निकाले जिनके अकॉर्डिंग 16 साल से कम उम्र के बच्चे कोचिंग क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सकते। अभी तक वीडियो में हमने डिस्कस करा खराब मेंटल हेल्थ की सीवियरिटी और इफेक्ट्स के बारे में। अब हम जानेंगे कॉजेज एंड ट्रीटमेंट फॉर पुअर मेंटल हेल्थ इन इंडिया। ऐसे वो कौन से स्टेप्स हैं जो एक इंडिविजुअल होकर आप अपनी लाइफ में ले सकते हैं जिससे आपकी खुद की और आसपास की सोसाइटी की मेंटल हेल्थ कंडीशन इंप्रूव हो सके। लेट्स ब्रेक द चेन ऑफ साइलेंस एंड टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ ओपनली। आज की डेट में 21st सेंचुरी में भी हम अपनी मेंटल हेल्थ कंडीशंस के बारे में ओपनली डिस्कस करने से डरते हैं कि सामने वाला हमें जज करेगा या सोशली बॉयकॉट करने की कोशिश करेगा। साल 2021 में यूनिसेफ और गैलप ने एक सर्वे कंडक्ट करा था 21 कंट्रीज में, जिसमें से एक कंट्री इंडिया भी थी। इस सर्वे का मेन एम था 15 से 29 साल की एज ग्रुप के लोगों की मेंटल हेल्थ कंडीशंस को एक बेटर वे में समझना। You will be astonished to know that out of those 21 countries, India was the only country जिसके majority of youth ने कहा था mental health problem को किसी ट्रीटमेंट की या कंसल्टेंसी की जरूरत नहीं है। ऑन एन एवरेज बाकी कंट्रीज में 83% यूथ ने एग्री करा था मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को एक ट्रीटमेंट और कंसल्टेंसी की जरूरत है। जनरली आपने सुना होगा इंडिया में डॉक्टर्स की कमी है। क्या सीरियसली ऐसा है? एक बार डेटा की तरफ नजर डालते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग 1000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन इंडिया में 834 लोगों पर एक डॉक्टर है। इसका मतलब डॉक्टर्स की कमी तो नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स में साइकेट्रिस्ट की कमी जरूर है। साइकेट्रिस्ट वो डॉक्टर होते हैं जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से डील करने का काम करते हैं। पहले तो पॉवर्टी और सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स के कारण बहुत से लोग एक प्रॉपर ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर पाते, और जो अफोर्ड कर भी पाते हैं साइकेट्रिस्ट की कमी होने के कारण उन्हें एक प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल नहीं पाता। अपनी ओवरऑल मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए आप एक प्रॉपर डाइट, स्लीप, एक्सरसाइज, मेडिटेशन और योगा परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर आपको या आपके किसी दोस्त को प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है तो मैं यहाँ पे टोल फ्री नंबर भी मेंशन कर देता हूँ। अगर आपको लगता है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट होनी चाहिए और आपको इस वीडियो से कोई मदद मिली है तो इस वीडियो को लाइक करके यूट्यूब के एल्गोरिथम को बताएं ये टॉपिक जरूरी है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में।